नमस्कार, जय सिया राम। आज हम बात करेंगे गणतंत्र दिवस की। गणतंत्र दिवस आने वाला है और हमारे सभी भाइयों को जो सीमा पे हमारी रक्षा करते हैं सभी को दिल से सलाम। और आप भी उनको दिल से एक सलाम जरूर कीजिए, क्योंकि वो ना दिन देखते हैं ना वो रात देखते हैं, सिर्फ हमारी सेवा में खड़े रहते हैं। और हम भी चैन की नींद इसीलिए सो सकते हैं कि वो हमारी सुरक्षा में हैं, वरना तो ये देश चैन की नींद कभी नहीं सो पाएगा। हमारे भाई हमारी सुरक्षा में नहीं खड़े रहेंगे तो। और क्यों ना हो, और मुझे गर्व है उन भाइयों पे, उन बेटों पे। और क्यों ना हो, आखिर मैं भी एक फौजी की ही बेटी हूँ, मेरी रगों में भी फौजी का खून है। और मेरा तो पहले तो मेरा पूरा खानदान ही फौजी था। और मेरे दादाजी तो अंग्रेजों के टाइम में भी फौज में ही थे, देश की सेवा ही करते थे। और अंग्रेजों ने क्या किया, पूरे मतलब जितने भी उनके साथी थे पूरी एक बटालियन को जेल में डाल दिया। और यातनाएं तो इतनी कि सुन के भी रोंगटे खड़े हो जाए इंसान के, इतनी यातनाएं दी जाती थी उन लोगों को। नहीं खाने को नहीं पीने को, बस रोटी तो इतनी देते थे कि वो जिंदा रह सके। बस जिंदा भी किस लिए रखना था उनको, यातनाएं देने के लिए। और 15 साल वो अंग्रेजों की जेल में रहे। उसके बाद वो अपने घर आए तो घर वालों ने भी नहीं उनको पहचाना, ऐसी हालत बना दी उनकी। उन्होंने अपना परिचय खुद देना पड़ा था कि मैं फला फला बंदा हूँ और मैं इतने साल से अंग्रेजों की जेल में था। और मेरे पापा तो खुद ही भारत और पाकिस्तान के जो युद्ध हुआ था उसके गवाह रहे हैं। युद्ध में मेरे पापा जी घायल भी हुए। पापा जी ने बताया कि जो मोर्चे बनाते थे युद्ध के लिए, वहाँ पे अगर किसी को भी घर याद आ गया ना, वो बंदा वो चला गया। और हम एक दूसरे की डेड बॉडी के ऊपर, उनके साथी उनकी डेड बॉडी के ऊपर बैठ बैठ के गोलियां चलाते थे। वो बंदा चला गया, भगवान में लीन हो गया, उसके ऊपर दूसरा बैठ गया, और वो चला गया, उसके ऊपर दूसरा बैठ गया। ऐसे ऐसे युद्ध किया उन्होंने। और फिर पाकिस्तान को वो टैंकर मिल गए थे, नाम तो नहीं लेना चाहूँगी मैं, पड़ोसी देश ने दे दिए थे टैंकर युद्ध करने के लिए। और वो टैंकर भी ऐसे, उस टाइम हमारे देश में वो चीज़ें नहीं थी, तो हमारे तो फौजी भोले भाले थे, उनको ये भी नहीं पता कि अब इनको हम टारगेट कैसे करेंगे। वो तो हमारी सीमा के अंदर घुस आए। तो हमारे जवान तो क्या है कि अपनी जान देना जानते हैं, शहीद होना जानते हैं, और फक्र भी महसूस करते हैं वो देश के लिए शहीद होते हैं। तब हमारे जवानों ने अपनी छाती के ऊपर बारूदे बांध बांध के उन टैंकरों के नीचे लेटे थे, तब उन टैंकरों को टारगेट कर पाए थे, तभी आज हम सुरक्षित हैं। वरना तो हम पाकिस्तान का हिस्सा होते अगर हमारे जवान अपनी जानें नहीं कुर्बान करते। तो सलाम है उनकी कुर्बानी पे, उनके परिवार पे, उनकी माताएं बहनों पे, जिस माँ ने जन्म दिया, सलाम है उस माँ को। थोड़ा जोश तो आता है फौजी का खून होना। अगर वो कहते हैं ना कहीं जाना है तीर्थ स्थल पर, तो फौजी के घर में जाइए, उसके परिवार को देखिए, माँ बहनें, जवान बीबी, छोटे छोटे बच्चे। और जब कोई बेटा शहीद हो जाता ना हमारा, तो क्या माँ बाप तो यही कहते हैं, देश के लिए शहीद हो गया। और उस टाइम उसका कलेजा, वो स्थिति कोई नहीं समझ सकता जो स्थिति होती है। फौजी होना एक गर्व की बात है। हमारे जवान हैं तो हम सुरक्षित हैं। हमारे जवानों की इज्जत कीजिए। और हमारी गवर्नमेंट से भी मैं ये कहना चाहूँगी, उनकी सैलरी जो होती है वो बहुत कम होती है, जो उनका काम होता है उसके हिसाब से। अगर हो सके तो उनकी सैलरी, सबसे ज़्यादा एक सैलरी फौजी की होनी चाहिए, क्योंकि दिन रात देखे, सर्दी गर्मी धूप बरसात, एक फौजी कुछ भी नहीं देखता, अपनी फैमिली को छोड़ के दिन रात देश की सेवा में रहता है। हमारे फौजी भाइयों के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। और सभी फौजी भाइयों को मेरा दिल से सलाम।
नमस्कार, जय सिया राम।